हेलो स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.1 को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब एक्सरसाइज 4.1 से पहले 6 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं 4.1 से पहले, फिर आपकी एक्सरसाइज आएगी 4 मिससेलेनियस 4 के ऊपर। और आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस 1 इक्वल में दे रखा है 3 प्लस आयोटा माइनस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर इस प्रकार का आपके आयोटा में क्वेश्चन पूछा जाए तो यह ध्यान रखना है कि रियल पार्ट आपके रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स में रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल ही होगा। मतलब इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट इक्वल हो जाएगा और इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, आपके इक्वल हो जाएगा। अगर आपको ये ध्यान है तो हमारे पास इक्वेशन के हिसाब से अगर बात करें, इक्वेशन है 4x प्लस का आयोटा 3x माइनस का y इक्वल में लिख रखा है 3 प्लस आयोटा और माइनस का 6 लिख रखा है। तो यहां से रिजल्ट ये बनेगा कि ये जो 4x है वो इक्वल हो जाएगा आपके 3 के, ठीक है, और ये जो 3x माइनस y है वो आपके इक्वल हो जाएगा माइनस के 6 के। मतलब रियल पार्ट के इक्वल और इमेजिनरी का i हो गया, इमेजिनरी का आयोटा के हिसाब से इक्वल हो गया। यहां से जो x की वैल्यू आएगी आपके पास ये 3, ये मल्टीप्लाई वाला 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में 3/4। ये इस क्वेश्चन का आपके क्या हो गया आंसर, इस x की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू निकालनी 3 मल्टीप्लाई, यहां पर x है तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3/4 और माइनस का y इक्वल में है आपके माइनस का 6, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। ये बन गया आपके 9/4 माइनस का y इक्वल में बन गया माइनस का 6। मैं y को इधर रख लूं, माइनस का y इक्वल में ये हो जाएगा माइनस का 6, ये प्लस का 9/4 उधर ट्रांसफर होने पर किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का 9/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक। अब हम लिखते हैं माइनस का y इक्वल में, यहां से एलसीएम आ जाएगा इसका 4, क्योंकि इसके अपोन में कितना 1, तो 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4, 1 का डिवाइड 4 में हो गया 4 टाइम्स, 4 को माइनस 6 के मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आएगा 24, ठीक है, ठीक है, माइनस ये हो गया आपके 4 का 4 में डिविजिबल 1 टाइम्स, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया 9, ठीक है, हो गया। माइनस y इक्वल में माइनस का ये आ जाएगा 33/4, क्योंकि माइनस का 24 और माइनस का 9 हो जाएगा माइनस का 33/4। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू एक्चुअल में आपके पास आएगी 33/4, इतनी आएगी 33/4 आएगी। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या है बेटा, सॉल्यूशन आया। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आया, सॉल्यूशन आया। तो रियल पार्ट के इक्वल कर देना और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। और लास्ट के अंदर लाइन लिख देना, सो x इक्वल में 3/4 एंड y इक्वल में लिख देना 33/4। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर देखते हैं सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपने एक्सरसाइज में किए थे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इनको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में क्या करना, आपको रिप्रेजेंट करना। इनको क्या करना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपको करना रिप्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा कि माइनस का 5 आयोटा मल्टीप्लाई 1/8 और ये हो गया आयोटा, ठीक है। तो -5 ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और अपोन में कितना हो जाएगा 8, क्योंकि -5 को 1 से करोगे -5, आयोटा को आयोटा से करोगे आयोटा स्क्वायर, अपोन में 8 चल ही रहा है, ठीक है। यहां तक ये हो गया -5 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कोई बता सकता है कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, अपोन में कितना आ जाएगा 8। साइड में हम ये लिख देंगे कि आयोटा स्क्वायर हम बता सकते हैं कि कितना होता है आपका 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 5/8, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको जब z की फॉर्म में लिखूंगा तो z इक्वल्स में लिखूंगा 5/8 प्लस, अब रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट आई नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट को हम लिख देंगे 0 आयोटा। क्या लिख देंगे बेटा, 0 आयोटा लिख देंगे। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आया, फाइनल आंसर आया। ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपके पास क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपके पास क्या हो गया, रिप्रेजेंट। इसका देखते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं तो यहां से सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आयोटा मल्टीप्लाई
-1 आयोटा का क्यूब करोगे तो माइनस का आयोटा क्या हो जाएगा, क्यूब, अपॉन में हो जाएगा 8 का क्यूब। और 8 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 512। कितना होता है, 512। मैंने माइनस आयोटा का क्यूब कर दिया वैसे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है ये मैंने रख दिया 2 आयोटा अपॉन का हो गया 1 512। इस माइनस आयोटा को माइनस आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। आयोटा की पावर क्या आएगी, 4 आएगी, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा अपॉन, ये 2 का जब अपॉन में डिविजिबल करोगे तो 512 में आपका डिविजिबल हो जाएगा 256 टाइम्स। और आयोटा की पावर 4 का मीनिंग होता है 1। आयोटा 4 की पावर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, आयोटा 4 की पावर कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इसके बाद यहां हो जाएगा आयोटा अपॉन 256, आयोटा अपॉन 256। इसको जब जेड की फॉर्म में लिखूंगा, इस बार रियल पार्ट आया नहीं, रियल हम लिखेंगे 0 प्लस इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन 256। 1 अपॉन क्या लिख देंगे 256 और साथ में हम क्या लगा देंगे, आयोटा लगा देंगे। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई है, जो आपको अच्छी तरीके से क्या है समझना, अच्छी तरीके से आपको क्या करना है समझना है, ये ध्यान रखना। 0 प्लस 1 अपॉन 256 आयोटा आ गया। ये क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 का हमने सॉल्यूशन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। 3 भी आपने कर रखा है, 3 भी हमने किया था। 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। 3 में आपके है एक्सप्रेस 5 - 3 आयोटा की होल क्यूब इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b। तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, और माइनस का क्या होता है, b क्यूब होता है। माइनस का क्या होता है, b क्यूब होता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ठीक है। यहां पर a है 5, b है 3 आयोटा, तो फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो फॉर्मूले का यूज करोगे तो a क्यूब यानी 5 का क्यूब, ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और b यानी हो गया आपका 3 आयोटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस 3 मल्टीप्लाई a है आपके पास 5 और b है आपके पास 3 आयोटा का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस b क्यूब है आपके पास 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का क्या कर देना आप, क्यूब कर देना, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब क्या होता है 125, माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा आपके पास 3 आयोटा, ठीक है। प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 3 का क्यूब होता है 27 और आयोटा का क्यूब कर दोगे तो आपका हो जाएगा आयोटा क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सॉल्यूशन हो जाएगा 125 माइनस, देखो 3 को 3 से करोगे तो हो जाएगा 9, या ये कर दो, ये हो गया 75। क्या हो गया 75। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 225। 3 को 25 से करोगे 75 आएगा, 75 को 3 से करोगे 225 आ जाएगा, और ये आ गया आपके पास आयोटा। प्लस इसका जब मल्टीप्लीकेशन करोगे दिया आ जाएगा आपके पास 135। 15 को 9 से करो 135, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास होती है माइनस का 1, माइनस ये हो गया 27, और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है आपके पास माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं माइनस का आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास माइनस का 1। ये हमने पढ़ रखा है बेसिक में। इसके बाद क्या हो जाएगा 125 माइनस, अब एक बात बताओ, चलो आगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 225 आयोटा माइनस का 135 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 27 आयोटा। अब देखो ये प्लस का 125, ये माइनस का 135, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 10 बचेगा, और माइनस के 225 आयोटा में से 27 आयोटा जाएगा तो माइनस का 198 आयोटा आपके पास बचेगा। तो इसको जब मैं z की फॉर्म में लिखूंगा तो z इक्वल्स में हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 198 आयोटा। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आया, फाइनल आंसर आया। ये क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल का आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ये हमने 3 एग्जाम्पल्स इस वीडियो में कर लिए।
3 एग्जाम्पल 5.4.1 से जस्ट पहले और है, वो हम करेंगे अगली क्लास में। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।